आपने ढूंढना है भाई पिज़्ज़ा हट कहाँ पर है, पिज़्ज़ा हट, ठीक है आपने लिख दिया, ये बेसिक है। आपको पाकिस्तान का ये दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, अगर आप ज़रा यूआरएल पे देखें तो यहाँ डॉट पीके पे है, ठीक है। आपको ये पाकिस्तान दिखा रहा है, अगर मैं इंटरनेशनल साइट पे जाना चाहूँ तो मैं आगे एनसीआर लिखता हूँ या कुछ भी ऐसी टर्म डालता हूँ तो ये मुझे अब google.com पे लेके जाएगा। नाउ आई एम ऑन गूगल। गूगल की हर कंट्री में डिफरेंट साइट्स हैं, पाकिस्तान में अलग, इंडिया में अलग, हर जगह पे इनके डेटाबेसेस, आई मीन क्या कहते हैं उन्हें हम, सर्च सेंटर्स हैं, वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान पे था तो मुझे पाकिस्तान दिखा रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं इस गूगल में हूँ और इस गूगल में मैं कुछ टाइप करता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल ये मुझे पाकिस्तान दिखाएगा। अगर ये दिखा भी देता है तो ये मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहा है आईपी से। बट अगेन यहाँ देखें आप, यहाँ पे यूएस की सिटी मांग रहा है इस वक्त, बिकॉज मैं इंटरनेशनल उस पे हूँ गूगल पे। तो सर्चिंग भी इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, आपको इंटरनेशनल चीज़ कोई सर्च करनी है, आपको सिर्फ पाकिस्तान में कोई चीज़ सर्च करनी है, तो आपको रिजल्ट सारे नजर आएंगे लेकिन प्योरिटी किसी और चीज़ की हो जाएगी, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो इंपॉर्टेंट है कि सर्च इंजन वर्क कैसे कर रहा है बिफोर कि आप उसमें क्या सर्च करना चाहते हैं। जब आपको बिहाइंड द सीन चीज़ें पता होंगी तो आपको पता होगा आपने फ्रंट में कैसे उसे हैंडल करना है। अच्छा यहाँ पे मैं डॉट कॉम पर ही रहता हूँ, आई थिंक डॉट पीके पे चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं। अच्छा पिज़्ज़ा हट तो मैंने लिख दिया था, अब मैं देखना चाह रहा हूँ यार पिज़्ज़ा हट हैदराबाद में कहाँ है या कराची में कहाँ है या इस्लामाबाद में कहाँ है, तो मैं आगे उसके क्या करता हूँ, इस्लामाबाद लिख देता हूँ। यहाँ मैं एक्चुअली कर रहा क्या हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ दो चीज़ें। मैं, पहला कीवर्ड हमारे पास ये था और दूसरा कीवर्ड हमारे पास था इस्लामाबाद, तो मैंने दो कीवर्ड्स को कंबाइन किया है। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ लेकिन सर्च इंजन जो वर्क करता है वो इसी लॉजिक पे करता है। आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स को कंबाइन करता जाता है, डिस्क्रिप्शन में सर्च करता जाता है और उसके बाद रिजल्ट्स आपको थ्रो करता है। सॉरी, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे रोज होता है हमारे पास फूल, ठीक है, देखा बहुत सारी इमेजेस मेरे पास आ गई। मैं एक्चुअली आई थिंक इमेजेस पे जाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। इमेजेस में रोज आ रहे हैं बहुत सारे। अब मैं इसको डीप सर्चिंग में आ रहा हूँ, बेसिक सर्चिंग हमने देखी थोड़ी सी, और जा रहा हूँ मैं। अब कहता हूँ यार मैंने, मुझे रोज तो चाहिए लेकिन मुझे पिंक चाहिए, ये दो कीवर्ड्स कंबाइन किए। लीव्स, एक्चुअली लीव्स तो ग्रीन ही होते हैं, और जैसे मैंने एग्जांपल के फोटो जो आए लीव्स के साथ हो, खाली फूल ना हो उसमें। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ दो कीवर्ड्स डाले मैंने, और प्लस में मैंने, ये पूरा एक कीवर्ड कहलाएगा, ये एक टैग कहलाएगा। ऑल्दो कि इसमें तीन वर्ड्स हैं लेकिन ये एक कीवर्ड ही कहलाएगा, ये स्ट्रिंग कह लें इसको, विथ ग्रीन लीव्स। अब मैं आगे लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, तो मुझे पाकिस्तान के फ्लावर्स की टाइप दिखा रहा है। मैंने एक्चुअली क्या किया, मैं अपने स्ट्रिंग को इन डेप्थ लेता जा रहा हूँ, और जब भी हम किसी चीज़ की सर्चिंग करते हैं, टॉप लेवल के सर्चेस जो हैं, जितने भी आपके सीईओज या सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऑनर्स हैं या मुख्तलिफ कंपनीज में एग्जीक्यूटिव लेवल पे बैठे हैं जो कि डेवलपमेंट को हैंडल कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट को भी हैंडल कर रहे हैं, वो सर्चिंग में अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि हम भी हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड, देन मैंने लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। अब कीवर्ड्स में भी टाइप है, यहाँ मैंने कितने टाइप के कीवर्ड्स डाले आपको मैं बताता हूँ। मैंने फर्स्ट डाला रोज, ठीक है, विच इज ऑब्जेक्ट या वर्ब जिसको कह लें, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड कीवर्ड डाला। सेकंड मैंने कलर बेस्ड कीवर्ड डाला, पिंक कलर, ठीक है। थर्ड मैंने, या जिसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, थर्ड मैंने डाला विथ ग्रीन लीव्स, मैंने उसकी एक और प्रॉपर्टी डिफाइन की, मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड कीवर्ड डाला। देन मैंने उसके अंदर लोकेशन बेस्ड कीवर्ड ऐड किया, पाकिस्तान। और राइट, अब लोकेशन बेस से भी मैं इन डेप्थ जाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं सिटी बेस्ड कीवर्ड भी डाल सकता हूँ। इसी तरह से ये स्ट्रिंग बनता जाता है, बनता जाता है, और ये चीज़ आगे चलती जाती है। और आपने जब भी सर्चिंग करनी है, आपने स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है, तो आपको रिजल्ट्स उसी तरह शफल हो रहे हैं जैसे हम इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने इस्लामाबाद लिखा, मुझे कुछ नहीं मिला, मे बी मैं कराची लिखूँ तो मुझे शायद कुछ मिल जाए। बट मैं कर रहा क्या हूँ, मैं एक्चुअली अपने स्ट्रिंग को बड़ा करता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं डायरेक्ट अगर ये सोचने बैठ जाऊँ ना कि मैंने इसमें क्या लिखना है, इतना बड़ा कीवर्ड लिखना है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतनी आसानी से सोच सकता हूँ कि मैंने यहाँ टर्म क्या लिखनी है। मैं अपने रिजल्ट्स को देखते हुए अपने कीवर्ड्स को चेंज करता जा रहा हूँ, शफल करता जा रहा हूँ। मे बी यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें डिफरेंट टाइप के सजेशंस में भी गूगल थ्रो करता है। जब मैं यहाँ लिखता हूँ पिंक रोज विथ, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हम इनसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि इनका एक्चुअली सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। इनका सिस्टम इन्हीं चीज़ों पे वर्क कर रहा होता है। जब आप एक वर्ड लिखते हो तो ये आगे
आपको उसकी बाकी चीज़ें दिखाता जाता है। इनका सिस्टम बना ही ऐसा होता है, तो हम आपको सिस्टम समझा रहे हैं कि आप उसे समझोगे तो आप इजीली सर्चिंग में ग्रिप कर सकते हो। शुड आई थिंक, यहाँ पे मैंने एक कमेंट जानबूझ के लिखा था बिकॉज ये मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। शुड आई थिंक, इसका मकसद क्या है? ठीक है, मैं आपके पास एक क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, या कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे मैंने मॉकअप्स यूज़ किया, मैंने मिमिक वर्ड यूज़ किया, इस टाइप के, बिकॉज यूएस स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है, वो अपने वर्ड्स यूज़ करेंगे, चाइनीज़ आएगा वो अपने स्टाइल के, अपनी कंट्री के हिसाब से कुछ इंग्लिश के वर्ड्स इंक्लूड कर। तो आपके सामने वर्ड्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी आता है, आपका फर्स्ट पर्पस क्या होगा? आप सोचोगे हाँ यार इस वर्ड का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ, आज भूल जाओगे आपके पास ब्रेन है फॉर द टाइम बिंग, आप बोलोगे आपके पास ब्रेन नहीं है, आप सोचो नहीं। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आप एक काम करो, आप गूगल में जाओ और लिखो, ठीक है? मैंने वर्ड मॉकअप यूज कर रहा हूँ काफी देर से, तो मैं उसी को लेता हूँ। मैंने यहाँ मॉकअप लिखा, अब आप इस वर्ड को जितनी देर में सोचोगे उससे जल्दी आपको गूगल में रिजल्ट मिल जाएगा। करता है, लेकिन गूगल भी कुछ कम नहीं है। और गूगल, आप अपने माइंड को क्यों यूटिलाइज कर रहे हो? जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ यूज़ करो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ यूज़ ना करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोचने से पहले जाओ गूगल में, जब आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, वाई शुडंट यू यूज़ दैट? एक टेक्नोलॉजी जब बन चुकी है तो आप क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप सोचने से पहले इसमें जाएं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको मोस्टली केसेस में, 80% केसेस में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं भी मिलता तो उसको आपको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आंसर्स मिल जाएंगे। और यही डिफरेंस होता है एक गुड थिंकर, एक स्मार्ट थिंकर के दरमियान, और एक कॉमन थिंकर। कॉमन पर्सन के सामने कोई नई चीज़ आती है वो खुद उसको सोचता है, बजाय ये कि रिसर्च करे। और बिकॉज गूगल में हम सर्चिंग करें, दिस इज रिसर्च, तो आप रिसर्च करो, तो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में आप उनको एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, तो आपको आपकी चीज़ों का आंसर मिल जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि डोंट थिंक, आस्क गूगल फर्स्ट, देन यू कैन थिंक इफ यू वांट टू। अगेन आपके ऊपर आप कैसी स्टडीज में जाते हैं, बट ये वर्क करती है आईटी फील्ड में स्पेशली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं टॉप लेवल का डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होंगे, स्टिल चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं पता या रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रही, मुझे नहीं पता। हर किसी को सब कुछ नहीं पता, तो वाई शुडंट वी यूज गूगल पावर सर्चिंग? इमेज बेस्ड सर्चिंग के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मैं इस वक्त एक साइट पे हूँ जिसका नाम है photodune.net, और साइट से क्या है, किस तरह से हैं, इन पे भी हम देखते हैं। यहाँ मैं एक सर्च करने जा रहा हूँ की फोटो, राइट, की फोटो नजर आई, यहाँ से मैं फिल्टर से सिलेक्ट करके जिसकी ज़्यादा सेल्स है मैं वो, मतलब फेमस पिक्चर ले रहा हूँ। बस ये पिक्चर आ गई, ठीक है। देखूँ यार, मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियसली पिक्चर्स यूज़ की, पिक्चर की बेतहाशा इंपॉर्टेंस है। फोटोज आप जितना, आपका डिज़ाइन या वेबसाइट या आप जो भी चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी उस वक्त लगेगी जब उसके अंदर फोटोज़ का प्रॉपर यूज़ हुआ है, और उसके अंदर कलरिंग तो सबको ही पता है, कॉमन है, बट फोटोज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे वो आप डमी दिखा रहे हैं या सैम्पल दिखा रहे हैं, कुछ भी। आप अगर यहाँ देखें लाइसेंसेस आ रहे हैं, आपको $5 की ये पिक्चर पड़ेगी अगर आप बाय करते हो, ठीक है। एक स्टार्टर के लिए $5 अरेंज करना इतना ज़्यादा नहीं, ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में ये बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है स्टार्टिंग फेज में, जब आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स ही नहीं आएंगे। तो मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप $5 की जाके पिक्चर लो, जो लेना चाहे वो मोस्ट वेलकम है। बट यहाँ पे गूगल ने रिसेंटली कुछ कुछ मंथ्स पहले फीचर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अगर फीचर नहीं भी इंट्रोड्यूस हुआ होता तो आपने क्या करना था, आपने इस पिक्चर को ढूंढना था, आपने इस पिक्चर को गूगल में सर्च कर लेना था, और उन्हीं ट्रिक्स के थ्रू जो कि हमने थोड़ी देर पहले अभी दिखाई थी, जैसे हम कैसे वर्ड्स को मिलाते जा रहे थे आगे। और आपने क्या करना था, आपने यहाँ से कीवर्ड्स देखने थे कि इसमें टैग्स, बिकॉज जब भी मैं रिजल्ट सर्च किया मैंने बिजनेस गर्ल लिखा तो इसने इस कीवर्ड को उठाया, इस कीवर्ड को उठाया और मुझे रिजल्ट दिखा दिया। सर्च इंजन भी सेम बिहेव कर रहा है। साइट्स के अंदर टैग्स डिफाइंड होते हैं सोर्स कोड में, और डिफरेंट प्लेसेस पे कुछ हिडन होते हैं, कुछ नजर आ। तो इसने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया इन दो वर्ड्स को, जब गूगल में भी अगर मैं सेम वर्ड्स लिखना शुरू हो जाऊँ तो मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी टेक्निक जो लग सकती है वो ये होती है कि मैं इसका फाइल नेम ले लूँ, यहाँ पे नेम आ रहा है इसका फाइल नेम, या एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट है उसका नेम, प्लस वन टैग में उठा लूँ यहाँ से, प्लस मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में से कुछ वर्ड्स उठा लूँ, या पूरा एग्जैक्ट करके मैं इसको सर्च करूँ, तो मुझे ये सेम पिक्चर मोस्टली कहीं और साइट पे भी मिल जाए, और हो सकता है किसी और ने बाय करके पब्लिश किया तो फ्री भी मिल जाए। दिस वॉज द इनिशियल स्ट्रैटेजी, लेकिन गूगल ने थोड़ा चीज़ों को आसान कर दिया। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ,
मुझे एक ऑप्शन नज़र आएगा, शायद आप लोगों ने 1000 बार राइट क्लिक किया हो, लेकिन कुछ ने देखा हो कि इसमें एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है, सर्च गूगल फॉर दिस इमेज। ऑलराइट, अब ये क्या कर रहा है, गूगल ने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इमेज बेस्ड सर्चिंग इंट्रोड्यूस की है। मैंने इमेज सर्च की, मुझे इमेज नज़र आ रही है, ठीक है, बेस्ट 2000 फोटो, इसके साथ कुछ टैग्स भी ऑटोमेटिकली गूगल दिखा रहा है सब। अब मैं कहता हूँ यार यहाँ पे मुझे पिक्चर चाहिए, इसके ऊपर अगर आप गौर करें, और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप सबको क्लियर नजर आए, यहाँ पे वाटरमार्क अप्लाई है, ये कंपनी का वाटरमार्क है, मीन्स आप इसको डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर सकते, अगर करते भी हो तो सेकंड पार्टी आपके सामने क्वेश्चन रेज कर सकती है, इस पे वाटरमार्क है, आपने कैसे यूज़ कर ली। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड थिंग, आप फाइनल प्रोडक्ट में कभी भी वाटरमार्क इमेज नहीं दे सकते। मैंने इमेज सर्च की, ठीक है, यहाँ ऑल साइजेस का एक बटन है, मैंने उस पर क्लिक किया, मैंने क्लिक किया तो मुझे सारी साइज की इमेजेस नज़र आ गई, और यहीं पे यहाँ पे अगर हम साइज पे अगर देखें, ये 3100 साइज, इज क्वाइट हाई क्वालिटी साइज। सो ये आई थिंक लैंड कर रहा है इस मैक्सिमम साइज के हवाले से। ये जो $5 की यहाँ पिक्चर थी, मुझे यहाँ मिली है, और ये फुल हाई क्वालिटी पिक्चर है, व्यू इमेज में जाके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये हाई क्वालिटी इमेज और डिफरेंट साइजेस हमारे पास नज़र आ गए और आप डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अगेन हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम $5 की सिर्फ पिक्चर ले लें, और जबकि हम $40 या $50 का कोई बिजनेस कार्ड या लोगो या ब्रोशर बना के दे रहे हैं, उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम $5 की इन्वेस्टमेंट करें। दिस इज नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए, बाहर वाले लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आप वहाँ पे चीज़ें यूटिलाइज करें, वहाँ पे चीज़ों को यूज़ करें जहाँ उसकी बहुत ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है यू हैव टू यूज़ योर ट्रिक्स, यू कैन नॉट सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको ऐसी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, और सक्सेस अगर आपको हासिल करनी है, बिकॉज आप नहीं लगाओगे तो दूसरा लगा लेगा। दिस इज ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यहाँ पे सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं, ट्रिक लगा लें, अदरवाइज आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, और टेक्स्ट और बाकी सारा कुछ आपके हाथों से चला जाएगा। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट था, इमेज बेस्ड सर्चिंग हमने देखी कि कैसे हो रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और की थी, जब मैं साइट पे आया था, मैंने, मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस थी, मैंने इसको फिल्टर करके सेल्स पे कर दिया। उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली इमेज आई कहाँ से, मुझे पता था कि जो इमेज ज़्यादा लोगों ने ली हुई है, बाय की हुई है, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है 96 सेल्स, मैंने इसलिए जानबूझ के सेल्स पे किया और इस इमेज को देखा, और मुझे पता था 85% चांस थे कि या 90% मुझे पता था कि ये पिक्चर मुझे गूगल में मिल जाएगी। इसी तरह से मोस्टली इमेजेस यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं उनमें ये चांसेस हैं। अगेन 100% एक्यूरेट वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस बाय गूगल, तो इसमें पॉसिबल है कि थोड़े बहुत इमेज बेस्ड सर्चिंग है तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, सिमिलर कुछ और रिजल्ट्स भी आएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी पिक्चर कितनी फेमस है इस वक्त वेब पे जो आप यूज़ करना चाह रहे हो, दूसरे लोगों ने बाय किया, उन्होंने ब्लॉग पे पोस्ट किया XYZ डिफरेंट एरियाज में, तो वहाँ से आपको पिक्चर मिल जाती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और master searching and downloading software design template tutorials etc. All right, लेकिन इससे पहले हम और चीज़ें देखते हैं, जिसमें मेरे पास एक लिस्ट है साइट्स की जो कि हाईली रिकमेंडेड साइट्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट तो मैं जा रहा हूँ creativemarket.com के नाम से एक वेबसाइट है, कुछ लोगों को शायद पता हो। ऑल राइट, क्या करना है, आपने इस पे ज्वाइन होना है, ये फ्री अकाउंट है, आपने फ्री अकाउंट बना लेना है, और आप अकाउंट बनाओगे। इस पे क्या है, इस पे भी सेम जैसे यहाँ मैं पिक्चर देख रहा था, यहाँ पे डिज़ाइन मटेरियल्स टेम्पलेट्स XYZ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने साइन इन कर लेना। ऑब्वियसली आपके पास, आप बाय तो कर नहीं सकते कुछ यहाँ से, ये सारा कुछ पैसों में है और डॉलर्स में है, बट एक अच्छी चीज़ क्या है इसमें, आप रजिस्टर हो जाओगे, आपके पास हर वीक ईमेल आएगी। इनके पास एक अच्छा सिस्टम है, वो ये है कि गेट फ्री गुड्स, ये हर वीक आपको फ्री डाउनलोड फाइल्स भेजेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक मैगजीन की नोट, यानी की नोट टेम्पलेट है, की नोट हमारे पास एप्पल के ऊपर जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन होती हैं कंप्यूटर पे, उस पर यहाँ पे हमारे फ्लैट आइकॉन्स है, हमारे पास कुछ और ग्राफिक्स इमेजेस हैं, इस तरह से यहाँ पे भी हमारे पास आइकॉन्स का सेट है फ्री ऑन फेसबुक। तो ये 6 आइटम्स जो हैं, या 6 प्रोडक्ट्स या 6 ऐसे मटेरियल जो आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको हर वीक भेजेंगे। तो हर वीक अगर आपके पास 6 की कलेक्शन आती जाएगी, तो आई थिंक आपके पास एक, अगर आप डिज़ाइन फील्ड में जा रहे हैं या इवन आप डेवलपमेंट फील्ड में भी जा रहे हैं, तो आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी। किसी एप्लीकेशन में कोई आइकॉन यूज़ करना है, वेबसाइट में कोई ग्राफिक्स यूज़ करना है, कोई लोगो बनाना है, या इस टाइप की चीज़ें आपके पास मटेरियल मौजूद होगा, आप इनके ऊपर बेस ऑफ करेंगे। बेस ऑफ का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, जो नीचे हमने सबसे रखा है। तो यहाँ पे आपको
रजिस्टर हो जाना है ताकि आपके पास ये ईमेल्स आए और आपने फ्रिक्वेंटली इसे चेक करना है। चेक करने के दो रीजन है, एक तो आप डाउनलोड करो, देखो अच्छी चीज़ कौन सी आपने पास रखो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको मॉडर्न ट्रेंड्स का पता चलेगा, बिकॉज क्रिएटिव मार्केट इज अ कम्युनिटी। आप इस कम्युनिटी में रहेंगे, आप 100 चीज़ें देखेंगे, आपके सामने आएंगी ईमेल्स में, कभी आपको देखना चाह रहे हो कभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ होंगी आप खुद उसके अंदर देखोगे। सो दिस इज अ माइंड सेट, आपको अपना माइंड सेट करना है। आपको मॉडर्न चीज़ों से देखना है कि मॉडर्न स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, क्वालिटी वाइज क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आपको इन चीज़ों पर इस पे रजिस्टर होना है। दिस इज वन साइड। इनसे मैं फिलहाल तो क्विकली गो थ्रू होऊंगा, आगे चल के हमें देखें जब हम प्रोडक्ट बेस पे आएंगे। लेकिन एक और साइड है जो कि शायद आप लोगों ने देखी भी ऑलरेडी है, Aparna.net। दिस इज अवर कंपनी वेबसाइट जो कि हमने लॉन्च की है, और ये पाकिस्तान की फर्स्ट एवर डिजिटल कंटेंट मार्केट प्लेस है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग आई थिंक। इस पे हमारी टीम ने काम किया और इसे डेवलप किया। इसका फाउंडर ऑब्वियसली मैं इनिशियली, और मेरे एक पार्टनर हैं वो हैं। तो आप हमारे बारे में टीम पेज पर जाकर पढ़ भी सकते हैं मज़ीद। और इसके अंदर फीचर्स हैं, आप यहाँ पे भी अगेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप हम समझते हैं कि फ्यूचर है, बिकॉज दिस इज़ अ मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म। मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ यहाँ पे बहुत सारे पब्लिश होंगे इन फ्यूचर भी, और अभी भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएं, और रजिस्टर आप होंगे तो आपको क्या है, एक फ्री आइटम मिलेगा, यानी फ्री एक डिज़ाइन मोबाइल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारी साइट पे जो फ्री एप्लीकेशन है वो अस्माउल हुस्ना के नाम से एक एंड्रॉयड का डिज़ाइन है, वो हमने पब्लिश किया हुआ है फ्री। इट इज़ डिज़ाइन बाय मिस्टर नबील। सो ये आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन का पूरा डिज़ाइन आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप रीयूटिलाइज कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन डेवलपर है लेट्स सपोज, उसके बाद डिज़ाइन नहीं, उसे आइडियाज़ चाहिए, वो यहाँ से ले सकता है। प्लस में अगर डिपेंड नहीं है, आपको चीज़ें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, आपको बैकग्राउंड चाहिए, इसके अंदर बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं उसे। तो यहाँ से आपको फ्रीली राइट दे दिया जाता है कि आप इसे लॉग इन होने के बाद डाउनलोड करें। ऑल्दो यहाँ बाय नाउ लिखा है, लेकिन यहाँ पे फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर फ्री प्रोडक्ट फॉर द मंथ। तो हर मंथ एक एक आपको डिज़ाइन फ्री में मिलेगा। अगेन आपके पास कंटेंट लाइब्रेरी होनी चाहिए, और कैसे बेसिंग ऑफ उस पर करना है हम आपको आगे चल के बताएंगे। अगेन यहाँ पे एक और चीज़ भी अच्छी है कि अगर आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, एक तो हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड की तो हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हमने एक ऑफर लॉन्च की हुई है यहाँ पे, वो ये है कि आपको एक डिज़ाइन सबमिशन पे $5 मिलेंगे। लेट्स सपोज आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाया और आपने सबमिट किया, और वो हमने अप्रूव किया, ऑब्वियसली हम रिव्यू करेंगे। जब हमने वो रिव्यू कर लिया, हम यहाँ पे क्लिक करके आगे डिटेल देख सकते हैं। आप इस लिंक पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल सारी नज़र आएंगी। आपने लिंक यहाँ पे अपना डिज़ाइन अपलोड कर दिया, जो भी प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है गेटिंग स्टार्टेड में, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि अपलोड इंस्ट्रक्शंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और एक्स वाई सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आपने डिज़ाइन अपलोड किया, हमने रिव्यू किया, सही है, आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे डिज़ाइन से कुछ ना कुछ कंपेयर कर रहा है, काफ़ी हद तक कंपेयर कर रहा है, ठीक है, हम आपको इंस्टेंटली $5 पे करेंगे। आपने 10 डिज़ाइन सबमिट किया, हम आपको 10 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 10 5 तो $50 हम सेंड करेंगे, और उस पर कोई क्वेश्चन आंसर का कोई चक्कर नहीं है। आपकी जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिक्वायरमेंट इस क्वालिटी की होनी चाहिए, और हमने जो रिक्वायरमेंट यहाँ मेंशन की हुई है उनसे आपका मैच करना चाहिए। तो दिस इज एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज हु आर डिजाइनर्स ऑलरेडी और हु वांट टू गो इनटू डिज़ाइन फील्ड, और डेवलपर्स के लिए भी बहुत तरह से ये प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर सकते हैं। वो अगर वो यहाँ साइट में रहेंगे तो उन्हें काफ़ी कॉन्सेप्ट फ्यूचर में नज़र आते जाएंगे। ऑल्दो दिस इज़ नॉट येट पब्लिश इन पाकिस्तान, बट UFC ट्रेनिंग में हम इसको फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं। ये इस वक्त प्रॉपरली लॉन्च हमने नहीं किया साइट को, बट दिस इज रेडी एंड यू कैन स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट एज वेल। ऑलराइट, सो दिस इज रिगार्डिंग पांडा एंड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।